हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डबल एंट्री सिस्टम को समझेंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स में कैसे वर्क करता है, चलिए समझते हैं। एक ही ट्रांजैक्शन को बिजनेस की बुक्स में दो अकाउंट में रिकॉर्ड करना, आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि यही बिजनेस का सीसीटीवी है। कैसे, बताती हूँ। डेबिट और क्रेडिट को याद रखने के दो तरीके, एक रट लो, दूसरा लॉजिकली समझ लो। रटोगे तो भूल जाओगे, लॉजिकली समझोगे तो इजी टू कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को भी आसानी से समझ पाओगे। कैसे, चलिए समझते हैं। डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज एन अकाउंटिंग मेथड वेयर every financial transaction is recorded in at least two account, ensuring that the accounting equation remain balanced. डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का एक मेथड है जहां पर हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कम से कम दो अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहे। डबल एंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम को हम डबल एंट्री बुक कीपिंग के नाम से भी जानते हैं। डबल एंट्री सिस्टम ऑल्सो रिक्वायर्स दैट फॉर एवरी ट्रांजैक्शन द अमाउंट एंटर्ड एज डेबिट मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट एज क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट और भी है जहां पर हमें हर ट्रांजैक्शन के लिए जितना अमाउंट हम डेबिट करेंगे उतना अमाउंट हमें क्रेडिट करना होगा। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, हर डेबिट के लिए क्रेडिट होता है और हर क्रेडिट के लिए डेबिट होता है। डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड अपॉन डुअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल। डबल एंट्री सिस्टम डुअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। डुअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, चलिए समझते हैं। Dual aspect principle state that every transaction has two equal and opposite effect on the accounts of a business. Dual aspect principle कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे और दोनों इफेक्ट हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। This concept ensures that every financial transaction is recorded in such a way that keeps the account balanced and present a true picture of the business फाइनेंशियल पोजीशन। ये कंसेप्ट हमें ये भी ध्यान रखने को कहता है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमें इस तरीके से रिकॉर्ड करना है कि कंपनी के अकाउंट बैलेंस रहें और कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन की हमें ट्रू पिक्चर मिलती रहे। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स कंपनी के वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको कंपनी अपने काम को मैनेज करने के लिए खरीदती है। लायबिलिटी क्या होती है, समझते हैं। लायबिलिटी कंपनी का वो डेब्ट या फिर ऐसा पैसा होता है जिसे कंपनी को इन फ्यूचर पार्टीज़ को लौटाना होता है। इक्विटी, इक्विटी कंपनी के ओनर का कंपनी में इंटरेस्ट होता है। चलिए आगे समझते हैं। बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शन के हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं, एक लेना, दूसरा देना। एक पार्टी हमेशा रिसीव करेगी, रिसीविंग पार्टी को हमेशा बेनिफिट होगा और बेनिफिट को हम डेबिट करेंगे, और दूसरी पार्टी हमेशा गिव करेगी। गिविंग पार्टी कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट करती है जिसे कंपनी को इन फ्यूचर पे ऑफ करना होता है। गिविंग पार्टी को हमेशा क्रेडिट करते हैं। और चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 इन कैश। इस ट्रांजैक्शन में हमारे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक फर्नीचर, दूसरा कैश। फर्नीचर और कैश हमारे दोनों ही एसेट्स हैं। एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होंगे, एसेट्स जब भी डिक्रीज़ होंगे तो वो हमेशा क्रेडिट होंगे। इस केस में फर्नीचर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, मींस कंपनी फर्नीचर को परचेज़ कर रही है, इसीलिए फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा क्योंकि फर्नीचर की पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर राम। इस ट्रांजैक्शन में हमारे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक फर्नीचर, दूसरा राम।
जब भी हमारा एसेट इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होगा, जब भी हमारा एसेट्स डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी के केस में लाइबिलिटी जब भी हमारी इंक्रीज़ होगी तो वो क्रेडिट होगी, जब भी डिक्रीज़ होगी तो वो डेबिट होगी। इस केस में फर्नीचर डेबिट होगा और मिस्टर राम क्रेडिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम। बेनिफिट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू होने वाली पोस्टिंग से हमें ट्रांजैक्शन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन। डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू होने वाली पोस्टिंग से हमें रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। थर्ड, फुल डिटेल। डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू होने वाली पोस्टिंग से हमें फुल डिटेल मिलती है ट्रांजैक्शन की, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है और एक अकाउंट इसमें इंक्रीज़ करता है और दूसरा अकाउंट डिक्रीज़ करता है। फोर्थ, टेस्टिंग ऑफ लेजर पोस्टिंग बाय ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू होने वाली पोस्टिंग से हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू अर्थमेटिक एक्यूरेसी अकाउंट्स की चेक कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू होने वाली पोस्टिंग से ट्रेडर या बिजनेसमैन अपनी कंपनी या बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकता है। प्रिपेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू होने वाली पोस्टिंग के थ्रू ट्रेडर या बिजनेसमैन अपनी कंपनी या बिजनेस का नेट प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकता है। प्रिपेयरिंग ऑफ बैलेंस शीट। डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू होने वाली पोस्टिंग से ट्रेडर या बिजनेसमैन अपनी कंपनी या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को इजीली चेक कर सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।